यह वीडियो उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है जो टीआरई 3.0 का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो मार्क्स है 1-2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स से कम रह गए कट ऑफ से और उनका रिजल्ट जो है टीआरई 2 में नहीं हुआ या उससे पहले टीआरई 1 में भी उन्हें असफलता हाथ लगी। तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं शिक्षक बहाली के थर्ड फेज का, जो कि बीपीएससी के माध्यम से आपकी बहाली होनी है। उसका कैलेंडर भी बीपीएससी की तरफ से हम कह सकते हैं कि बहुत दिन पहले जारी कर दी गई थी और उसी कैलेंडर को फिर से एक बार हम कह सकते हैं कि रिलीज़ किया गया है, पुनः एक बार रिलीज़ किया गया है, पुनः जो है अपने वेबसाइट पे डाला गया है। तो उस कैलेंडर को हम देखेंगे और ये एक अच्छी खबर है और इसमें एक वर्ड एक्सपेक्टेड वर्ड आया है, उसको भी हम देखेंगे और कब क्या होने वाला है आपका वो भी देखेंगे, क्योंकि परीक्षा का डेट अगर आपकी नज़र में रहता है कि इस डेट को इस मंथ में हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप निश्चित तौर पे तैयारी अपनी अच्छे तरीके से करते हैं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि आप भी नियोजित शिक्षक हैं और सक्षमता परीक्षा आपकी होने वाली है और आप इसमें पार्टिसिपेट होने वाले हैं और इस परीक्षा को आप कह सकते हैं कि क्रैक करना चाहते हैं अच्छे मार्क्स से, तो आपके लिए निश्चित तौर पे ये किरण पब्लिकेशन का बुक जो आप देख पा रहे होंगे, तो अलग अलग कक्षाओं के लिए यह बुक बनाई गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कक्षा 1 to 5 के लिए ये बनाई गई। चूँकि 1 to 5 एक कॉमन पेपर होता है, इसमें सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। फिर जो आप देख सकते हैं कि 9-10 के लिए गणित विषय से जो हैं उनके लिए यह बुक है, प्रैक्टिस सेट है। और फिर आगे आप देखिएगा सामाजिक विज्ञान वालों के लिए 6 to 8 के हैं और फिर यहाँ 9-10 सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड जो भी कैंडिडेट हैं तो उनके लिए बुक है। फिर यहाँ पर गणित एवं विज्ञान 6 to 8 के लिए बुक है। तो इस तरह से कई विज्ञान का बुक है 9-10 वालों के लिए। तो इस तरह से कई ऐसे बुक हैं किरण पब्लिकेशन के जो आप खरीद सकते हैं, मार्केट से खरीद सकते हैं या लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ बुक साबित होगी और आपकी तैयारी में हम कह सकते हैं कि बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो और यहाँ आप देख सकते हैं कि बीपीएससी की तरफ से जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया है, एग्ज़ाम कैलेंडर ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये एग्ज़ाम कैलेंडर में स्पष्ट तौर पे आपका जो है हालांकि वैकेंसीज़ कितनी आएगी इसकी चर्चा नहीं की गई है और वही कैलेंडर है जो आप पिछले दिनों देखे हैं, उसी कैलेंडर को सिर्फ हम कह सकते हैं कि मॉडिफाई करके कुछ चीज़ों को इंगित करते हुए दिखाया गया है। आइए उसको हम देखते हैं और हाँ, यहाँ हम आ जाएंगे और ये आपको निश्चित तौर पे दिख रहा होगा जो कि 25 तारीख आज ही के डेट में ये रिलीज़ किया गया है और ये एक जो है आप देख पा रहे होंगे कि ये टेंटेटिव जो है कैलेंडर है, एग्ज़ाम कैलेंडर है और विभिन्न परीक्षाओं को लेके ये कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें सारी बातें जो भी आयोग की तरफ से परीक्षा होंगे वर्ष भर में तो उनका जो है विवरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। लेकिन ख़ास करके चूँकि हमको टीचर के रिगार्डिंग देखना है तो मैं इसको जूम कर देता हूँ। जूम करके आपको अब जो है स्पष्ट रूप से यहाँ जो है आपको दिख रहा होगा कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम यानी कि टीआरई लिखा हुआ है। चूँकि इसका एडवर्टाइज नंबर वगैरह अभी नहीं जनरेट हुआ है तो ये NA यानी कि नॉट अवेलेबल कर सकते हैं या नॉट एप्लीकेबल, जो भी बोलें, नॉट अवेलेबल ही। तो ये एडवर्टाइज नंबर में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। वैकेंसीज़ में यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि वैकेंसीज़ वगैरह भी नहीं दिया गया है, क्योंकि अभी वैकेंसीज़ जो है के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी आयोग को नहीं है और विभाग की तरफ से जो भी वैकेंसीज़ उनके समक्ष जाएंगी उन वैकेंसीज़ पे ये लोग अपना बहाली जारी करेंगे। आगे आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे चीज़ आप पहले से जान रहे हैं, लेकिन एक लास्ट में एक्सपेक्टेड वर्ड जोड़ा गया है, उसको आप देखेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि प्रीलिम्स और MCQ वगैरह जो लिखा हुआ है। तो चूँकि इसमें एक ही एग्ज़ाम होता है तो इसी को आप मान सकते हैं कि यही एग्ज़ाम डेट आपका दिया गया है और टेंटेटिव डेट है। यहाँ पर फ्रॉम 24 अगस्त यानी कि 24 अगस्त को जो है आपका एग्ज़ाम होगा। तो जाहिर सी बात है कि इससे पहले आपका आवेदन वगैरह की जो प्रक्रिया है वो होगी। तो आप मान के चल सकते हैं जून लास्ट में हम कह सकते हैं जून लास्ट वीक में और जुलाई फर्स्ट वीक में जो है आवेदन वगैरह की प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी, तभी तो आपका 24 अगस्त को एग्ज़ाम होगा।
24 अगस्त को एग्ज़ाम आपका हो जाएगा और इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि 24 सितंबर को, यानी कि जस्ट 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बाकी बात मेंस वगैरह की चर्चा जो कॉलम बना हुआ है, तो मेंस वगैरह तो इसमें होता नहीं है, इसलिए ना लिखा हुआ है। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो इंटरव्यू वगैरह भी इसमें नहीं है, तो इंटरव्यू भी आपका इसमें ना लिखा हुआ है। फाइनल रिजल्ट, तो ये फाइनल रिजल्ट वही है जो आपका 24 सितंबर उधर आप देखे होंगे। तो 24 सितंबर को आपका रिजल्ट, चूंकि एक एग्ज़ाम होगा तो उसका जस्ट रिजल्ट आएगा 1 महीने के बाद। हाँ, जो चीज़ दिखाने का मेन जो मकसद था इस वीडियो बनाने का, वो आज जो ये आप देख रहे हैं कि 25 जनवरी को ये आपका टेंटेटिव कैलेंडर जो जारी हुआ है, उसमें रिमार्क इफ़ एनी में एक्सपेक्टेड डेट एक्सपेक्टेड एवरी ईयर लिखा हुआ है। और इसका मतलब यही है कि एक्सपेक्टेड का मतलब यानी कि एक उम्मीद है, जो भी आप यहाँ से यहाँ तक पूरे देखे हैं, डेट वगैरह सारी चीज़ों को देखा है आपने, उसके बारे में लास्ट में एक्सपेक्टेड एवरी ईयर लिखा हुआ है। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि TRE 3 में तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है, TRE 3 तो आएगा ही, लेकिन ये प्रत्येक ईयर आएगा, इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये चीज़ें एक्सपेक्टेड है। TRE 3 इसलिए कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ कि आएगा ही, क्योंकि TRE 3 जो डेट इसमें दिया गया है उसके जस्ट बाद जो है विधानसभा का जो है चुनाव होने वाला है, MLA का, जिससे मुख्यमंत्री वगैरह बनेंगे। तो इसके रिगार्डिंग जो है एक बहाली आनी ही चाहिए और आएगी भी बहाली। तो इसलिए आप लोग TRE 3 को तो निश्चित तौर पे मान के चल सकते हैं कि ये बहाली आपके समक्ष आएगी। लेकिन इसके बाद जो लोगों के द्वारा या विभाग के या शिक्षा विभाग के द्वारा या जो भी हैं अधिकारीगण, उनके द्वारा जो एवरी ईयर जो कहा जा रहा है कि अब बहाली प्रत्येक वर्ष आएगी, इसके बारे में निश्चित तौर पे ये एक्सपेक्टेड एवरी ईयर वर्ड जुड़ा हुआ है, जो कि इसमें डिले भी हो सकता है। निश्चित तौर पे ये कंफर्म हम नहीं कह सकते हैं कि डिले ही होगा, लेकिन प्रत्येक साल शिक्षक की बहाली होगी ही, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस वर्ड से यही चीज़ें बातें निकल के सामने आ रही है। तो ये था आज का अपडेट। निश्चित तौर पे आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और TRE 3 के सारे तमाम उन कैंडिडेट से आग्रह है कि अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, ताकि इस बहाली के बाद आपको वेट ना करना पड़े TRE 4 TRE 5 का। इसी में अपना एक सीट आप निश्चित तौर पे कंफर्म कर लें। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।